करवा दो। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो उस समय गुड़िया प्रकरण को लेके बहुत प्रदेश में हाहाकार मचा और ख़ास तौर पे शिमला से लेके पूरे प्रदेश में भाजपा के लोगों ने प्रदर्शन किए, रैलियां की, धरने दिए। लेकिन आज मैं प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो लोग गुड़िया प्रकरण पे हेल्पलाइन जारी कर रहे थे, जो जांचों की बात कर रहे थे, वो हमें बताएं कि आज वो कहां गए हैं जब ऊना जिला में 1 साल के अंतराल में 2 गुड़िया प्रकरण हो गए हैं। इतने जघन्य अपराध हुए हैं कि आज जो है, आज ही के दिन, आज के आसपास ही आप कहो 7 अप्रैल 2021 को जाड़ला कौड़ी में एक गुड़िया का कत्ल हुआ, रेप एंड मर्डर का मामला आया और दुनिया आक्रोशित थी, और जिसमें कि एक बाबा को बाद में गिरफ्तार किया गया। और अब 1 साल के अंतराल के बाद अंब में एक अन्य गुड़िया की जो है जघन्य हत्या कर दी गई। नाबालिग बच्ची जो है उसकी हत्या हो गई। आज कोई आवाज़ किसी तरफ से नहीं आ रही है। जिन लोगों ने हाहाकार पूरे प्रदेश में मचाया था, ऊना जिला के ये दो गुड़ियों के साथ जो हुआ है, ये अपराध की जो है जघन्यता से इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता जो क्या किया गया है। और दोनों मामले जो है प्रदेश की सरकार का शर्म से सर झुक जाना चाहिए कि कानून व्यवस्था की कैसी स्थिति प्रदेश में है। और इस सरकार के समय में कानून व्यवस्था शुरू से ही खराब रही। जयराम सरकार के समय में कानून व्यवस्था खराब रही और किस ढंग से एक कसौली में महिला अफसर की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद से लेके अब लगभग 1500 रेप हुए हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में, और 500 के आसपास हत्याएं हुई हैं। और कानून व्यवस्था का जो है पूरी तरह जनाजा निकाल दिया गया। 80,000 FIR रजिस्टर की गई हैं हिमाचल प्रदेश में। पर्चा दर्ज करने की एक नई संस्कृति, सभ्यता हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई कि विरोधी जो है उसके खिलाफ मुकदमे देने हैं। 80,000 मामले जो है प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। ड्रग्स का जो इन्होंने शोर मचाया था, ड्रग्स के क्षेत्र में इन्होंने कुछ नहीं किया, और लगभग बड़े पैमाने पे पूरे पहाड़ तक जो है ये जो ड्रग्स हैं वो चली गई। हर तरह का माफिया दंदनारा है। अभी शराब माफिया की वजह से जो है 7 लोगों की जानें चली गई, और समानांतर कारखाने सामने आए, फिर भी सरकार ने शराब के ठेके नीलाम नहीं किए। और ऐसा ही जो है अब बारूद की वजह से, अवैध बारूद कारखाने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। और लेकिन सरकार को कोई असर नहीं हो रहा है। किस ढंग से माफिया दंदनारा है, किस ढंग से रेत माफिया दंदनारा है, कि किस ढंग से शराब माफिया दंदनारा है, वन माफिया दंदनारा है। तो ये सारा माफियाओं की सरकार है। इस सरकार को तो जाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मुख्यमंत्री जी इन दिनों जो है बहुत
हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन ये उनके अंतिम प्रयास हैं। ये इनको हटना ही है, इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटना ही है। सर, प्रदेश में अभी आपकी एक रैली मंडी में हुई है और आप क्या मानते हैं उस रैली को संदर्भ में, क्या तीसरा विकल्प बनेगी? और अगर पंजाब की बात करें तो क्या आपकी जो पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो क्या उसको कितने, आप किस दृष्टि से देखते हैं, कितने नंबर देते हैं? देखिए, ऐसा है कि पंजाब में हाल ही में सरकार बनी है और वहाँ के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान से मेरा आग्रह रहेगा कि नई नई सरकार बनी है, अपनी सरकार को वहाँ पे संभालो, अपने प्रदेश में सरकार चलाओ। और वहाँ रोज़ शूट आउट हो रहे हैं, रोज़ाना लोग मारे जा रहे हैं। आपने एक जो झूठ का बुनियाद खड़ी की थी, उसका पहले 20 दिन में ही जो है नतीजे आने शुरू हो गए हैं। और जिस ढंग से आपने कहा था बिजली मुफ्त देंगे, वो लोग नोटिफिकेशंस डाल रहे हैं कि पहले से भी महंगी बिजली के जो है दरें घोषित कर दी गई हैं। और इसी ढंग से ये कहा था कि पक्की नौकरियां पक्की कर दी जाएंगी, तो वो जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो पाई और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल आगे बढ़ा दिया। पंजाब में कानून व्यवस्था नियंत्रित रखने के लिए मुख्यमंत्री वहाँ काम करे। हिमाचल से बेरंग जाना है, हिमाचल में कुछ नहीं मिलने वाला। ये चंद दिनों का मेला है और ये जो लड़ाई है ये परंपरागत विरोधियों के बीच में ही होनी है हिमाचल प्रदेश में। और जो कहते हैं कि 5 साल में एक आता है, 5 साल में दूसरा जाता है, और इस दफ़ा भी वही होगा। जाने वाले को जाना है, आने वाले को आना है। और जयराम सरकार नॉन परफॉर्मर सरकार है। इस सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया, कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, गरीब की सेवा के लिए कुछ नहीं किया। अब भाग दौड़ मचा रहे हैं। अब स्वाय ऐलान, बयान, घोषणाओं से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। मैं तो देखता हूँ कि कितनी हफड़ा दफड़ी में, अभी यहाँ पे लोहारली पुल का किस पुल का ऊना में पत्थर रख के गए मुख्यमंत्री, अभी उसका टेंडर भी नहीं हुआ है। इतनी जल्दी में है कि अभी उसका टेंडर भी नहीं हुआ, काम जो है ड्राइंग्स भी नहीं बनी, काम भी अलॉट नहीं हुआ, पत्थर रख गए। काम हमने करके दिखाया, हरोली से ऊना पुल बना के, हिमाचल का सबसे लंबा पुल बना के दिखाया। तो इसलिए अब ये सरकार ऐलानों, बयानों, घोषणाओं की सरकार है और फजूल खर्ची इन्होंने की है। और सत्ता में आएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं की, कुछ टिकटार्थियों की, ये या कुछ नाराज लोगों की, ये आप जो है ये शरणस्थली है। ये यहाँ पे आके जो है उस शरणस्थली में ये जो है बैठ सकते हैं। लेकिन अगर ये कहें कि इनका भविष्य वहाँ जाके सुधर जाएगा, तो ये पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। यहाँ तो फिर भी सम्मान था कि जी हाँ ठीक है, कभी भी कि ये कोई ऐसा धारणा रहती थी कि ये कैंडिडेट हो सकते हैं या कैंडिडेट को चुनौती दे सकते हैं। अब जो है सिर्फ ये एक विकल्प जैसा ही देखा कि और जो है कूदने लग पड़े। तो यहाँ कुछ नहीं होना है। ये लोग जो है यहाँ पे वोट काटू पार्टी की एक छोटी मोटी भूमिका हो सकती है, लेकिन एक भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन जो लोग इसका बहुत बड़ा विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है 4.5 साल। जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। हर मुद्दे को उठाया है सदन के भीतर और बाहर में। भाजपा की सरकार को बेनकाब कांग्रेस ने किया है और इसलिए उन्हीं मुद्दों के आधार पे आगे लड़ाई होनी है। ये 1 आधे महीने के बाद जैसे ही जंग शुरू होगा तो सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। सर, कैबिनेट ने फैसला लिया है कि विधायकों, मंत्रियों की जितनी भी आय होगी इनकम टैक्स अब सरकार नहीं भरेगी, नंबर 1। और मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जो 10 तारीख को चुनाव नतीजे आए उसके बाद विपक्ष के लोग जो है वो कांग्रेस के विधायक, नेता वो नजरें नहीं मिला पा रहे हैं।
ऐसा है कि ये जो जयराम जी की जयराम मुख्यमंत्री के नाते मैंने पहले भी कहा, ये विफलताओं की ये कहानी है, ये समय की आपराधिक बर्बादी की ये कहानी है। मुख्यमंत्री प्रदेश में डॉक्टर परमार से लेके आज दिन तक बहुत मुख्यमंत्री हुए, सब ने प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ किया, लेकिन जयराम मुख्यमंत्री होने के नाते अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे मंडी के हवाई पट्टी को नहीं बना पाए, जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था उसका शिलान्यास तक नहीं कर पाए, और तो और इन्होंने दूसरों के भी सपने तोड़ दिए। इन्होंने अपने साथी अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि ऊना से हमीरपुर रेल ले जाना चाहते थे, इन्होंने उसके स्वप्न को भी ग्रहण लगा दिया और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि मंडी में जो है नाइट लैंडिंग होगी, जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वहाँ पे बोइंग उतरेंगे, फलां उतरेंगे, 500 सीटर उतर जाएगा, 400 सीटर उतर जाएगा। अरे भैया, आपने पहला पत्थर रखा नहीं, आप उतार किसको रहे हैं? आप कहते थे कि चप्पल वाले को हवाई जहाज में चलाएंगे, आपने हवाई जहाज वाला चप्पल में चला दिया। प्रदेश की स्थिति ये हो गई है। फिर आप कहते थे अभी यहाँ पे जो है ऊना हमीरपुर रेल लाइन का पहला पत्थर रखा नहीं गया, आप कह रहे हैं कि बंगाणा में पहला स्टेशन बनेगा। ये जो काल्पनिक उड़ाने आप उड़ाने भरते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ड्रग पार्क की बात आती है, कहते ड्रग पार्क बनाएंगे, ड्रग पार्क का पहला पत्थर अभी रखा नहीं। पंजाब में जाके क्या है कि पंजाबियों के गहने पे जो है मैं यहाँ नौकरियाँ दूंगा, कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में आप आओ और मैं आपको नौकरियाँ दूंगा। ये जो है सारी उड़ाने हैं जयराम की सरकार। अब ठीक है, लोगों के घरों पे वो लगा रहे हैं, आजकल नेम प्लेटें लगा रहे हैं। इलेक्शन अनाउंस होने तो लोगों ने प्लेटें उठा के फेंकनी गटर में। ये तो सरकार है, सरकार के रहते आप किसी के घर पे चिपका के आ जाते हैं। जैसे आपने देखना 2-3 महीने के बाद ये प्लेटें जो है कहीं नज़र नहीं आने और नेता नज़र नहीं आने, यहाँ जो हाल बढ़ना है। तो ये परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे जिस ढंग से माफिया ने हड़कंप मचा के रखा, जिस ढंग से लूट का एक साम्राज्य कायम हुआ, जिस ढंग से जो है आपने अभी ट्रांसफरें चल रही हैं, लोगों के इनके दिल अभी भी नहीं भरे, आज भी ट्रांसफरें करी जा रही है लोगों के। अरे ये लोग आपको कभी माफ़ करेंगे जो ट्रांसफरें आप आज की डेट में कर रहे हैं? सरकारी खर्चे पे आप रैलियां कर रहे हैं, सरकारी खर्चे पे आपके सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इतनी फजूल खर्ची। और मैं जो बाहर से लोग आना चाहते हैं, जो दिल्ली से आने की बात करते हैं, जो पंजाब से आने की बात करते हैं, पहले जो है पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत जो हिमाचल के क्लेम्स हैं वो पहले सेटल करो। जो हमारे जो पंजाब में हमारा हिस्सा है, चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है, वो हमें दो। हिमाचल का पानी आप दिल्ली ले जाना चाहते हैं, हिमाचल की बिजली आप दिल्ली ले जाना चाहते हैं, हिमाचल के जो है क्लेम्स पहले हैं, जो हिमाचल के प्रोजेक्ट्स बने हैं, जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं हिमाचल की धरती पे, और उनके जो है क्लेम्स सेटल नहीं हो रहे हैं। 4-5 हज़ार करोड़ के क्लेम तो जो है पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत ही हैं। पहले जो हिमाचल का ड्यू है वो सारे हमें दें, फिर हिमाचल की धरती पे पाँव रखने के बारे में सोचें। हिमाचल के साथ इन स्टेट्स ने अन्याय किया है। हिमाचल एक छोटा राज्य है, एक पहाड़ी प्रदेश है। हिमाचल की अगर जो है 4 MP हैं, अगर सुनवाई नहीं हो पाई तो इसी वजह से, राजनीतिक तौर पे छोटा होने की वजह से इन लोगों ने हिमाचल का सारा हिस्सा दबा के रखा है। 2 हिमाचल में, चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा दो, पंजाब में हमारे हिस्से दो, प्रोजेक्ट्स में हमारे हिस्से दो, दिल्ली में हमारे हिस्से दो, जो भी केंद्र से हमने हमारी ड्यूज़ हैं हमारे सारे सेटल करो, फिर हिमाचल की धरती पे आके वोट मांगने की बात करना। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे कांग्रेस को सत्ता में आना है, कांग्रेस सत्ता में आएगी, और जयराम सरकार को जाना है, उसको जाना ही है। हवाएं आएंगी, इधर की आएंगी, उधर की आएंगी, कुछ लोग चंद दिन के लिए आएंगे। टूरिस्ट स्टेट है, सब आए, आनंद करें, मौसम का आनंद लें, मिजाज का आनंद लें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है।